में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो आबिद साहब। सर ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार है एनआरओ के अलावा, और एनआरओ यकीनन आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मांग रहे, तो बैठ के बात करने में क्या मुज़ायका है? देखें जी, इमरान खान खुद एनआरओ ज़्यादा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये किस चीज के एनआरओ की बात कर रहा है? कौन सी करप्शन 2.5 साल में, कौन से इसने पहाड़ तोड़ दिए करप्शन के? चोर डाकू तो करप्ट माफिया इसके इर्द गिर्द बैठा है। अभी करप्शन का हालिया स्कैंडल जो 122 अरब रुपए का ऑयल पे आया है, जो पावर प्लांट का। उसके अलावा चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल है, ओपनर शर्ट केसेस है। ये जो आपके सामने पेशावर बीआरटी का अरबों रुपए का स्कैंडल आया है। तो ये चोर तो डाकू खुद है। ये फॉरेन फंडिंग केस किसका है? मेरा तो नहीं है। क्यों नहीं 7 सालों से इसका फैसला आ रहा? नवाज शरीफ साहब के फैसले में तो 3 महीने नहीं लगाते, आप फैसला दे देते हैं। तो ये चोर डाकू जिसकी करप्शन और माफिया का पैसा इसके अकाउंट्स में आया हुआ है, तो फॉरेन फंडिंग केस आखिर 7 सालों में फैसला क्यों नहीं डॉक्टर साहब हो रहा? किसने रोका हुआ है? तो ये अपनी नाहली, करप्शन, चोरी बचाने के लिए ये राग लाप रहा है कि मैं एनआरओ नहीं। भाई किस चीज का एनआरओ? 2.5 साल से जज अरशद मलिक के जरिए आप फैसला करवाते हैं, इस चीज पे एनआरओ लेना है क्या हमने? जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए जीआईटी बनाई गई, साकिब निसार का एनआरओ लेकर इसकी बहन को 4 करोड़ रुपए का जुर्माना दे दिया, हम इससे एनआरओ क्या लेंगे? एनआरओ अच्छा, तो ये अब साहब अब जो होना था वो गया हो। 2-2.5 साल हुकूमत चलती रही, आप लोगों ने उनको टाइम दिया और वो एक अच्छा हैंडसम आपने टाइम दे दिया। अब आप लोग सड़कों पे हैं। अब इस सड़कों पे आने का यकीनन कोई फायदा होना चाहिए ना, तो अवाम मेरे जानने में इंटरेस्टेड है। डॉक्टर साहब मेरा तो सवाल एक आपसे है। जी, जब नून लीग की हुकूमत आए तो जत्थे इस्लामाबाद में बिठा दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो जत्थे कभी ताहरुल कादरी की सूरत में आ जाते हैं, कभी फलान की सूरत में 1000 रुपया दे के आए तो जत्थे आ जाते हैं, और हुकूमत के शुरू में आ जाते हैं। हमारी मर्तबा तो जत्थे जत्थे दर जत्थे हर साल के बाद जत्थे आए थे। इनकी हुकूमत के खिलाफ क्यों नहीं जत्थे आते? अब ये देखें आबिद साहब, मेरा सवाल है आपसे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके सवाल अगर का जवाब दे रहा पाकिस्तान तरक्की नवाज शरीफ के दौर में करता तो जत्थे लाकर इस्लामाबाद में बिठा दिए जाते हैं। कभी ताहरुल कादरी बिठा दिया जाता है, कभी फलान जत्था बिठा दिया जाता है, कभी हमारे पर तौहीन रसालत के नाउज बिल्ला हमारी आल औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कुर्बान। तो ये उस दीन को सामने लाके जत्थे बिठा के हमें ये हमारे पे फतवे ले आते हैं। ये पाकिस्तान है? नवाज शरीफ तरक्की करे मेरी बात तो सुने जत्थे आ जाएं। आबिद साहब, अब ये जो जितनी आप बात कर रहे हैं, इस बात का हल जंग तो नहीं है ना? इस बात का हल है कि देखिए जी, इसका डॉक्टर साहब हल ये है, इसका हल ये है कि फिल फॉर फ्री फेयर इलेक्शन हो और एक गैर जानबदाराना निज़ाम के नीचे इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी हुकूमत आए किसी का अमल दखल नहीं हो, बिस्मिल्लाह तरक्की करे, हम सारे उसके साथ हैं। जिसको भी पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करते हैं हम उसके साथ हैं। तो ये कोई नहीं है कि हमारी मर्तबा तरक्की हो तो जत्थे बिठा दें, चाइनीज सदर आए तो जत्थे बिठा दें, और इनकी तरफ से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और इनको कोई पूछने वाला नहीं। कहते हैं मईशत का बेड़ा गर्क आपने किया, 35 सालों से आप मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं। अच्छा के पास तो बड़ा भाई, बड़ा हमने बेड़ा आर्गुमेंट है सर उनके पास। डॉक्टर सुन ले, हमने बेड़ा गर्क किया। उस वक्त आटे की कीमत 25 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया, पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया, उस वक्त चीनी की कीमत 40 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया, डॉलर की कीमत उस वक्त 100 रुपए थी। हमने बेड़ा गर्क किया कि पाकिस्तान में निज़ाम अच्छा हो गया। ये हमारे साथ ये देखे कि जब हम अगर गलत है, हमने सारा कुछ करना, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे कर गया? मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर बन गए, पावर प्लांट पाकिस्तान के अंदर लग गए। पाकिस्तान के 72 साल तारीख में इतनी बिजली पैदा नहीं की जितनी नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में कर दी। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ लिंक कर दिया। कासा 1000 जो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है, 1000 मेगावाट हम लाके वहां पे ले आते हैं।
खुजराब तक सड़कें बन जाती हैं, पाकिस्तान में वाटर रिजर्वायर्स बन जाते हैं। तो ये तरक्की की है। तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या किया। इनका हम कहना पे जो कहते हैं, हम पे देखें, इनका कहना हम ये पे है कि हम देखें। ऐसे डैमेज्ड सिचुएशन में आए कि उस डैमेज को कंट्रोल करते करते भाईजान, ही डॉक्टर हमारा साहब, इतनी डॉक्टर साहब सुन मेहनत लें। हमारी सर्फ हो गई कि हम डॉक्टर परफॉर्म ही साहब नहीं कर सुन पाए। लें, डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में लोग कराची से लाहौर तक 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, जो पुराने पाकिस्तान में 24 घंटे में पहुंचा करते थे। नए नवाज शरीफ के पाकिस्तान से लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 3.25 घंटे में खत्म हो जाता है। पुराने पाकिस्तान में 8-9 घंटे में सफर नहीं खत्म। क्या रोड टू मार्केट्स बना दिए, किसानों को खुशहाल कर दिया। खाद नवाज शरीफ के दौर में सस्ती होती है। अब खाद की कीमत किसान से जाके पूछे कि क्या असर हो रहा है। चीनी के जो करप्शन की गई, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या नवाज शरीफ जिम्मेदार थे? हमारे दौर में डेंगी आया, डेंगी को ये हमें डेंगी बरादरान कहता था। जब डेंगी ये कोरोना से भी खतरनाक था। शहबाज शरीफ साहब ने ना पंजाब बंद किया, ना एक दुकान बंद की, ना लोगों का कारोबार बंद किया। उन्होंने मुकाबला किया, लोगों के घरों घरों जाके अपनी। लेकिन सर डेंगी आलमी वबा तो नहीं थी ना, डेंगी का तो ज्यादा असर यहाँ भाईजान, पर था। पाकिस्तान में तो वबा थी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में डेंगी बहुत खतरनाक वबा थी। ये डेंगी बरादरान कहते थे। जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी नींदें हराम की डेंगी पर काबू पाने के लिए। श्रीलंका से डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा जी कि हम 10 सालों में डेंगी पे काबू नहीं पा सके, आपने पंजाब में 1.5 साल में काबू पा लिए। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं काम करने के तरीके। अच्छा, ये कौन सा है? कोरोना इनके जलसे में कोरोना वजू करने चला जाता है। मुझे ये बताएं कि आप शेर अली साहब, आप बड़े सियासतदान सीनियर हैं और मंजी भी सियासत आपने की है। ये अब आप मुझे ज़रा समझाएं, नॉट एज मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक सियासतदान के तौर पे, कि अब ये जो आप जलसे कर रहे हैं और इस कोरोना के अंदर कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस कोरोना में जलसे करने कितने ज़रूरी हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इन जलसों के बाद आप क्या करेंगे, होगा क्या? लॉ ने या तो हरकत में आना, सर देखिए मेरी या तो लॉ ने हरकत में आना, ठीक है, या फिर अवाम ने जो है वो कुछ ऐसा कर देना है कि वो अनहोनी हो जाएगी और सारी काया पलट जाएगी। तो आप प्रैक्टिकली बताएं सर। डॉक्टर साहब, बड़े अदब के साथ सर, हमारे जो पीडीएम के जलसे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कितने लोगों को कोरोना हुआ? सर ये तो कहना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ऐसे जलसे में गया था या नहीं गया था। मेरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुन ले। कोरोना जलसों से नहीं, अमेरिका में कोरोना से लाखों लोग मरते हैं, वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हुए। वहां तो बड़ी एसओपीज फॉलो होते हैं ना सर, वहां तो गाड़ियों के अंदर बैठ के लोगों ने वोट डाला। फॉलो करते हैं, हम भी एसओपीज फॉलो करते हैं। आए ये बरतानिया में आ जाए, बंदे से बंदा कंधे से कंधा मिला के चलता है। यहाँ पे भी लोग मरते हैं, एसओपीज को फॉलो करते हैं, लोग मास्क पहनते हैं, जलसों में भी जाते हैं मास्क पहनते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? सर इससे पहले फर्स्ट वेव में आपके ही पार्टी के लोग कह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो फर्स्ट वेव के अंदर लोग मारे और ये लॉकडाउन नहीं लगा रहे। अब वो कहते हैं कि आप घर पे बैठे तो आप जलसा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किधर है वो वेंटिलेटर, किधर है वो हेल्थ का निजाम? अगर चले आप कहते हैं कि जी कोरोना की हुकूमत को परेशानी है, मेरी आपसे अर्ज है, कभी आप हुकूमती किसी भी वजीर को पूछें, जब आपको पता था सेकंड वेव पाकिस्तान में आनी है, तो क्यों नहीं प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए उसके? क्यों नहीं वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया? इनके पास तो टेस्ट करने के लेबोरेटरीज नहीं है। यहाँ पे लोग कई मर जाते हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन इनका डाटा गलत है। इतने नाहल लोग हैं। पेशावर में हॉस्पिटल में देख लें, ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, बंदे मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा ना खास्ता ये इंसिडेंट शहबाज शरीफ के दौर में होता तो क़यामत आ जानी थी मीडिया के ऊपर। ऐसे लगना था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी है। ये वाकया शहबाज शरीफ के दौर में होता, अब कोई पूछने वाला नहीं। जब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में एक तारीख साज फैसला दिया है, जो 4 लुटेरे इन्होंने कैबिनेट में बैठाए हैं, उनको भी निकाल दिया। उस पे किसी टीवी चैनल पे कोई खबर नहीं है मेरे भाई, कोई खबर नहीं है। ये कौन सा मार्शल का दौर है डॉक्टर साहब? बहरहाल मीडिया पे कदगन है। मीडिया आपको आबिद शरीफ साहब, आप समझते हैं मामलात सारों को। मीडिया वैसे पीडीएम के जलसों को बड़ी भरपूर कवरेज दे रहा है। हमारे चैनल ने भी भरपूर, हमने थ्रू आउट कवरेज दिया और दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर आप नहीं सुना सकते सर, वो तो अदालती बाइंडिंग है ना, अदालती बाइंडिंग है। अब
अदालत ने कौन सा कहा जी कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने सुनानी? कौन सी अदालत ने कहा कि डॉक्टर साहब पे इंटरव्यू में सुनाना? पैमरा पैमरा कौन है? पैमरा तो एक बॉडी है। पैमरा कौन है? पैमरा जब मेरे रेगुलेट भाई करता सुन है ले, हमें। ये वही पैमरा है जब पीटीवी पे हमला किया जाता है तो इमरान खान के 24-24 घंटे जलसे दिखाए जाते हैं। सरदर्द थी, तारुल कादरी पार्लियामेंट के सामने कब्रें खोदता है, उसके जलसे सुनाए जाते थे, उस वक्त पैमरा नहीं था। कौन सी आपने आईजी को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दी जाती थी, उस वक्त पैमरा नहीं था? कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा, कौन सी दुनिया में रहते हैं? अभी अब कौन सी नई पैमरा पे उस वक्त इमरान खान कौन सी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर वार नहीं करता था? इस तरह इतने तो मोदी ने वार नहीं किए जितने इमरान खान ने कर दिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर वार। उस वक्त पैमरा कहाँ था? ये बात ना करें आप। बिल्कुल ठीक है। आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बड़ा जरूरी है कि पीटीवी पे हमला करने, पार्लियामेंट पर चौड़ दड़ो, अंपायर की उंगली का इंतजार करो, और ये जत्थे थे उस वक्त। हमारी तो कामयाबी यही थी, हमने इन जत्थों को भी संभाला और पाकिस्तान की तरक्की को भी नहीं रुकने दिया। चाइनीज प्रेसिडेंट जब आ रहे थे, इनको मैसेज भेजा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप 2 दिन के लिए धरना ना दें, चाइना के प्रेसिडेंट को आकर जाने दें, तो फिर आप धरना दे दें। नहीं रुके ये, तो ये दर्श हमें ना देंगे कि भी ये पाकिस्तान की 2.5 साल में। मेरा आपसे सवाल है कि इतने मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं डॉक्टर साहब। अच्छा मुझे सर, ये आखिरी सवाल बड़ा जरूरी है। 70 साल की हिस्ट्री में मुझे इतने बड़े स्कैंडल बता दें। अभी इनका जो सर्कुलर डेट है 2000 अरब से ज्यादा ट्रिलियन में चला गया। मेरी बात याद रखें, 400-450 अरब पे पीएमएलएन छोड़ने के गई थी। 2000 अरब सर्कुलर डेट है डॉक्टर साहब मेरी बात याद रखें, ये इनके गले में पड़ेगा। पीआईए का जो डेट है वो इनके गले में पड़ेगा। सर आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अभी आपने अदालतों का जिक्र किया, अदालतें अब मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको पता ही है, पाकिस्तान में तलब कर रही हैं। सवाल मेरा 2 सवाल हैं मियां साहब से जुड़े। एक तो ये कि क्योंकि आप उनके बहुत करीब हैं, तो आप हमें ये बताइए कि उनकी अभी तबीयत कैसी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये, सर इसी में ऐड करने दें मुझे, दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं कि सिर्फ उनको अदालत तलब करिए, ज़ाहिर है वो तलब करिए तो उनको आना होगा, उसके अलावा उनके बहुत सारे यहाँ पे वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं जो मियाँ साहब की एक झलक देखने के लिए भी जो है वो बेताब होते जाते हैं। तो उनके लिए ही हमें बता दें कि मियाँ साहब का आने का इरादा कब तक है। देखिए जी, मियाँ साहब की ट्रीटमेंट हो रही है, वो दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और कामला अता फरमाए। उनकी तो जिंदगी के अंदर ही 2 हादसे हुए, 3 हादसे उनकी जिंदगी के बहुत बड़े हादसे हैं डॉक्टर साहब। वो कौन सा शख्स होगा जब उनके वालिद फौत होते हैं, उनको सऊदी अरेबिया से नहीं आने दिया गया, उनकी वालदा फौत होती हैं, उनको नहीं आने दिया गया, उनकी अहलिया फौत होती हैं तो वो जेल में कैदोपन की अपनी बेटी के साथ सोबतें काट रहे थे। अब ये इतनी कुर्बानियां देने के बाद, और जज अरशद मलिक जो कहता है कि मेरे से प्रेशर में फैसला करवाया गया, मेरे पे बहुत प्रेशर था, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं था। तो ये इंसाफ आप अब ये छोड़ दें, ये आपको भी पता डॉक्टर साहब कि कितना इंसाफ चल रहा है। जज अरशद मलिक जैसे जज नहीं हमें चाहिए, जस्टिस सिद्दीकी साहब की आप खुदारा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, उन्होंने क्या फरमाया था। तो जब इस तरह के हालात हों, तो इनके बावजूद इंशाअल्लाह ताला जो ही मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला जिंदगी अता करे, जो ही डॉक्टर इंशाअल्लाह ताला उनको इजाजत देंगे, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिलफौर आएंगे। केसों से घबराने वाला नहीं है नवाज शरीफ। उस वक्त जब फैसला हुआ था तो नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान तशरीफ लाए, उनको उस वक्त पैगाम भेजेंगे जी कि आप उधर हैं, आपको आप कब से चक्कर लगा रहे हैं, आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान, अपना भी बताइएगा मैं थोड़ा सा। मैं देखो जी, मेरे डॉक्टर साहब मेरे पे कोई केस है, मैं किसी अदालत को मतलूब हूँ, मेरे पे कोई FIR है, मैंने कोई चीनी चोरी का स्कैंडल किया है, मैंने कोई आटा चोरी। हम तो वैसे पूछ रहे हैं साहब, आप कब आ रहे हैं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपका कब चक्कर लग रहा है, सियासत बड़ी मोबाइल। डॉक्टर साहब मैं तो आता जाता रहता हूँ, जब कहेंगे आ जाएंगे, जब आप खाने अगला फिर खाने पे जरूर बुलाएंगे आपको। बाकी इंशाल्लाह आप आएंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्राम भी करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।